हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके इस आईटी हिंद चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो समझना है वो लिस्ट के ऑपरेशन समझने हैं, लिस्ट के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं वो समझने हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम लिस्ट में किस तरह से वन बाय वन चीजों को मैनिपुलेट करना सीखेंगे, और उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग आज का जो ऑपरेशन है, जो मैनिपुलेशन हमें करना है, सबसे पहले तो हमें जगह क्रिएट करना होता है और उस पर वैल्यू रखना होता है। तो जगह किससे क्रिएट किया जाएगा? लिस्ट नाम का अपना एक रिजर्व क्लास है, पहले से ही वी कैन से दैट प्रीडिफाइंड क्लास है, उसकी मदद से हमें जगह लोकेट करना है। और जब आप जगह लोकेट करते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो जिसकी वजह से क्रिएट होगा जगह वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो जिसके सौजन्य से बनेगा वो वही कहलाएगा। एग्जैक्टली शायद आप मेरी बात समझ पाए। आम के पेड़ से हमें आम ही प्राप्त होता है, और वो आने वाले जनरेशन में आम के साथ अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मतलब प्रत्येक क्लास का अपना ऑब्जेक्ट होगा और आने वाले जनरेशन में उसी का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जिस तरह का क्लास होता है उसी तरह का ऑब्जेक्ट होता है। अगर लिस्ट टाइप का कांस्टेंट वैल्यू आपने दिया तो जो प्लेस बनेगा वो बनेगा लिस्ट टाइप का ही, तो उसका जो नामकरण भी होगा वो लिस्ट टाइप ही कहलाएगा। तो लिस्ट क्लास की मदद से जो जगह लोकेट होगी वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और किसका ऑब्जेक्ट होगा? ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा। और सबसे पहला काम तो हमें ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है, जगह लोकेट करना है, और जब जगह लोकेट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ नाम देना ही पड़ेगा। तो हम आज के लेक्चर में आपको बताने आया हूं हाउ मेनी टाइप्स, या वी कैन से दैट हाउ मेनी टाइप्स, कितने अलग अलग प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। मैंने कोशिश किया है डीप नॉलेज के अकॉर्डिंग पहले ही क्लास में डीप तरीके से एक्सप्लेन करने की। आई होप इससे पहले आपसे 30-35 लेक्चर देख चुके होंगे, तो आप अवेयर हो गए होंगे मेरे पढ़ाने के तरीके से, आपके समझने के तरीके से। तो आज का लेक्चर थोड़ा डीप में रहेगा, बी कॉन्शियस, हमें ध्यान से समझना होगा। आज के बाद आप कॉपी और पेन के साथ डेफिनेटली क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब टेक्निकल स्किल की बात आती है, प्रोग्रामिंग स्किल की बात आएगी। अब हम लोग यहीं से प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट धीरे धीरे शुरू करें। पूरी तरह से प्रोग्रामिंग तो लेके आएंगे हम, लेकिन अभी तो डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही थोड़ा छोटा छोटा एग्जांपल हम करना सीखेंगे। बहुत डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए, हम आपको पहले से प्री राइट कर रखा है, आप साथ रहिएगा। टुडे क्लास द वेरी कॉन्शियस लेवल क्लास, बिकॉज दिस इज द वेरी डीप क्लास। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। क्रिएट लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट आज का जो एजेंडा है, जो आज का मुद्दा है, जो आज हमें आपको समझाना है, या यूं कहें आपको जो हमसे आज समझना है, वो है कि कैसे लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। मेरी बात आपको समझना होगा। पहले मैं आपको इधर ले चलूं थोड़ी देर के लिए। यहां देखिए, आप थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं आपका। हम जैसे आप यहां a = 5 करते हैं, तो यू नो दैट कि दिस इज अ इंटीजर कांस्टेंट, ये इंटीजर कांस्टेंट है। कैसे पता किया आपने? क्योंकि सर दशमलव बिंदु नहीं लगा हुआ है। तो जैसे ही आपने इंटीजर यहां दिया, जो पाइथन का कंपाइलर है, सी पाइथन कंपाइलर, वो तुरंत ही समझ गया कि इसकी क्लास क्या है। पहले यहां बीच में ही उसको क्लास क्या समझ गया? क्लास समझ गया तुम इंट क्लास के कांस्टेंट हो। तो जो लोकेशन क्रिएट करेगा हीप एरिया पे, वो झट से क्रिएट किया होगा और इनको सम्मान पूर्वक ले जाके उसमें पेस्ट कराया हो। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये दोनों एक साथ ही होता है पाइथन में। मैंने इसको वेरिएबल में बहुत अच्छे से समझाया है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि डिक्लेरेशन, आप ऐसा नहीं कर सकते हो ए यहां कर दो और a = 5। अगर आप ऐसा करते नजर आओगे तो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोथ अ सेम टाइम करना होता है। और यही कारण है क्यों करना होता है, आप ये पूछ सकते हैं
क्योंकि आज की क्लास डीप क्लास है, मैंने बताया आज से हम थोड़ा डीप में समझेंगे। वाई वी आर नीड टू प्रोग्राम टाइम में ही हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्यों करें, यह प्रश्न हो सकता है आपका, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। क्यों करें सर, क्यों हम जैसे प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ करता था या है कि पहले हम डिक्लेरेशन कर लें नीचे आके इनिशियलाइजेशन करें। समस्या यहां यह है कि आपको एक छूट भी दी गई है, यू हैव नॉट टू डिसाइड द क्लास नेम। आपको क्लास नेम नहीं बताना होता है। तो ये क्लास नेम नहीं बताओगे आप तो कम से कम उसका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट तो क्लियर कर दो, उस टाइप का ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किसके बारे में सोच रहा हूं अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कभी आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारा के क्लास है, ह्यूमन क्लास है, फ्लावर क्लास है सर, फ्रूट क्लास है, वाइल्ड एनिमल क्लास है, डोमेस्टिक वर्क है, प्रोफेशन सर क्लास है। हम पता नहीं क्या सोच रहे हो, कैसे पता चलेगा? लेकिन आप कहो सर कोई कांस्टेंट बता दे, मैं क्लास बता दूं। मैंने कहा आम के बारे में सोच रहे हैं, तुरंत आप कहोगे सर आप फ्रूट क्लास के बारे में सोच रहे हैं। अब आप आम सोच रहे हैं तो आपको केला भी आएगा, संतरा भी आएगा, सेब भी दिमाग में आएगा। कैसे आप सेंस कर गए? क्योंकि आप सेंसिबल हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपका पाइथन सी पाइथन नाम का कंपाइलर है वो सेंसिटिव है, वो पहले ही आपको आपके कांस्टेंट से समझ जाएगा और जगह लोकेट कर देगा। इसीलिए तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट तो बताइए सर, क्लास ना बताइए, तो क्योंकि कांस्टेंट बताएंगे तो क्लास हम खुद समझने का काम करेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। तो आप यहाँ तो इंटीजर समझ गए, अगर a इक्वल टू 3.5 करते तो इस पॉइंट को देखकर वो क्या समझ जाता कंपाइलर, तुम फ्लोट हो। अगर 3 प्लस 3.5 जे लगा होता इक्वल टू यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये इस टाइप का कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का कांस्टेंट। कैसे पता चला सर जे लगा हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्लास पढ़ने के बाद आपको बहुत डीप समझ में आएगा। ठीक इसी तरह जैसे सब कांस्टेंट का अपनी एक आइडेंटिफाइंग सिंबल होता है, कुछ ना कुछ उनके रूल्स होते हैं समझने के लिए। सर लिस्ट में क्या रूल है, तो मैं आपको क्लियर अभी से कर दूंगा। लिस्ट का जो अपना सिंबल होता है ये होता है, इसे इंडेक्स ऑपरेटर भी कहते हैं, बाद में इसको आप समझेंगे। लिस्ट स्पेसिफायर है ये। यदि आप किसी कांस्टेंट को इसके अंतर्गत तो ना भी रखो तुम वैल्यू कोई, अगर आपने किसी आप वैल्यू को आपने ऐसे कर दिया, ऐसे 3,5, तो ये इंटीजर तो है, ये 5 में इंटीजर तो है, लेकिन वो किसके अंदर है वो कहलाएगा, किसके अंदर है वो कहलाएगा। चूंकि किसके अंदर है, ये लिस्ट कांस्टेंट सिंबल के अंदर है, तो ये कहलाएगा लिस्ट कांस्टेंट हो गया सर। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं कि ये सर क्या 3 और 5 इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि अब वो किसी के अंदर आ गए हैं, इनका एक अलग क्लास बन गया। इसीलिए तो मैं बार बार आपको बता रहा था हम इसे डेराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डाटा टाइप या प्राइमरी क्लास इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, इन्हीं सब की मदद से हम लोग इसको तैयार करेंगे। ये रीजन था मेरा कभी इसे इस तरह का नाम देने का। हालांकि डजंट मैटर, आपको आइडिया लग गया कि इसका स्पेसिफायर क्या होगा, ये सिंबल होगा, इससे पहचाना जाएगा। हम आपको काफी दूर लेके चले गए हैं, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। कुछ समझाने के लिए गए थे, कंसेप्ट क्लियर हो पाए। आइए इससे आप बिल्कुल अपना व्यूज हटाएं, यहां जाइए। हम लोग क्रिएट लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट ये सीखने चल रहे हैं। क्यों ऑब्जेक्ट बनाते हैं? क्योंकि हम उस पर वैल्यू रखना चाहते हैं। वैल्यू रखना चाहते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो आप वैल्यू रख नहीं सकते हो, और ऑब्जेक्ट रखने के लिए आपको होना चाहिए क्या? क्लास। और हम लोग कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? लिस्ट क्लास। लिस्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें? पहला ऑपरेशन या मैनिपुलेशन लिस्ट का यही है। पहली लाइन क्या कह रहा है? वी कैन क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। कितने? 2 डिफरेंट वेज से, 2 तरीकों से, 2 मेथड से। मेथड वर्ड नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 वेज से, 2 तरीके से हम अपने लिस्ट के ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नीचे बताया गया है। विथ वैल्यूज, वैल्यू के साथ हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। विदाउट वैल्यूज, बिना वैल्यू के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कहना क्या चाहते हैं जरा देखिए। ये बताना चाहते हैं कि सर मैं वैल्यू के साथ
इसको जगह भी बनाऊंगा और वैल्यू भी दे सकता हूं ऐसे सर। और सर मैं इम्पटी भी बना सकता हूं, इम्पटी मतलब बिना वैल्यू के। ये बताया जा रहा है सर ऑब्जेक्ट बनाते समय हमारे पास दो तरीका है। जब मैं ऑब्जेक्ट मतलब प्लेस बना रहा हूंगा तो खाली बना रहा हूंगा कि वैल्यू के साथ बना रहा हूंगा। ऐसे समझिए, आपने कहा सर मैं एक घर बना रहा हूं, तो मैं घर बनाते समय केवल घर बना के चलाऊंगा, उसमें कोई रहेंगे नहीं लोग। ऐसे भी आपने देखोगे लोग फ्लैट बनाते हैं, वहां कोई रहता नहीं है, बना देते हैं, तो वो इम्पटी फ्लैट हो गया। और कुछ लोग होते हैं तुरंत उसी में क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं बनते समय, ये आप लोग बैठो इसी में बैठो मैं बना दूंगा। तो ऐसा भी बनाया जा सकता है। आप ऐसे अनारकली को सुना होगा, अनारकली को जो चुनाया गया था, अब देखो घर ही जैसा तो बनाया गया था, पहले उनको रख दिया गया था, चुन लिया गया था। आप ऐसा समझ सकते हो वैल्यू मतलब जगह बनाते समय वैल्यू भी उसमें इंसर्ट रहे और फिर बन जाए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं बताने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरह से आपका कंसेप्ट वहां बन सकता है। अब यहां तो ऐसा होता नहीं, लोग खड़े कर देते घर बनता रहता उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा। जब वो जगह लोकेट हो रहा हो उसी ठीक समय उसमें वैल्यू रख दिया जाए, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट कहते हैं विथ वैल्यू। और दूसरा क्या होगा, विदाउट वैल्यू, विथ वैल्यू एंड विदाउट वैल्यू। हम लोग लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। जब हम खाली स्थान बना रहे हो, ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है प्लेस एलोकेट करना, विथ वैल्यू के साथ एलोकेट भी करूंगा और वैल्यू भी रखूंगा, बिना वैल्यू के भी हम लोग जगह एलोकेट कर सकते हैं। तो यही बताया गया विदाउट वैल्यूज। अच्छा, ये ऑब्लिक लगा के मैंने वैल्यूज कहा है, एलिमेंट्स कहा है, आइटम्स कहा है। एक्चुअली में लिस्ट के अंदर जो वैल्यू रहेंगे हम उसे आइटम के नाम से कुछ लोग पुकार लेते हैं, कुछ लोग उसे एलिमेंट्स कहते हैं, कुछ लोग उसको वैल्यूज कहते हैं। हम लोग लेकिन आने वाले टाइम में इन फ्यूचर एक को तो समझेंगे, मेरे माउथ से 3 वर्ड ना निकल के 1 वर्ड निकले, और कभी निकल भी जाए तो मीनिंग एक होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बार बार मैं उसको एलिमेंट का नाम दूंगा। क्योंकि वैल्यूज कहूंगा तो वैल्यूज तो कॉमन है, आपने इससे पहले भी वैल्यूज सुना था। आइटम्स भी आपका दिनचर्या लाइफ में आपने सुना होगा, रियल लाइफ में कहेंगे आइटम्स आइटम्स बोलते रहते हैं, तो हम लोग क्या कहें, एलिमेंट का नाम देते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड सेटअप करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बार बार लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को हम एलिमेंट का नाम देने वाले हैं, बार बार एलिमेंट्स कहेंगे। वैल्यूज भी निकल जाए तब भी एलिमेंट्स है, आइटम निकल जाए तब भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिएगा, एलिमेंट समझिएगा, ठीक। तो विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू। कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तो 2 मात्र तरीका है। वो तरीका नंबर 1 है, आप जगह बनाते समय वैल्यू भी रख सकते हो और जगह बनाकर बाद में भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। जगह बनाते समय जब वैल्यू रखते हैं तो हम इसे प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं। जब हम उसी समय जगह बनाते समय अगर वैल्यू रख देंगे तो इसे प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और जगह बनाते बाद में अगर रखें वैल्यू तो उसे हम लोग रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको 2 टर्म पता चल गया। हम यही एक्सप्लेन कर दूं आपको इस बारे में। ये जो अगर विथ वैल्यू आप करेंगे तो इसी को कहते हैं प्रोग्राम टाइम वैल्यू, INITIALIZATION, INITIALIZATION इनिशियलाइजेशन। प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, वैल्यू मतलब एलिमेंट इनिशियलाइजेशन। या हम लोग बाद में, अभी बना लूंगा, बाद में आके वैल्यूज में डालूंगा, तो उसको एक नाम देते हैं रन टाइम, या हम लोग कुछ लोग इसे एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम एलिमेंट इनिशियलाइजेशन। शायद आपको बात समझ में आ गया। मेरी बात ध्यान सुनना। हम लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं 2 तरीके से, विथ वैल्यूज, विदाउट वैल्यूज, मतलब विथ एलिमेंट्स, विदाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, वैल्यूज, आइटम्स जो कहिए, जब हम विथ वैल्यू करेंगे या विथ एलिमेंट्स करेंगे तो उसे हम प्रोग्राम टाइम एलिमेंट्स इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, उसको केवल खाली छोड़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं, आप कोई भी फ्लैट बना के छोड़ रहा है, इन द सेंस आप क्या, वो फ्यूचर में कभी आके उसका यूज करेगा। और कोई पहले से ही कर ले रहा है, उसी समय बन रहा है, उसी समय रह भी रहा है, तो इसका मतलब प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। पहले ही तय कर दिया था भैया ये आपके लिए बन रहा है, आप बैठिए इसमें, या आप रहिए, आपका है ही घर। और एक होता है बन के रखा जाए, बाद में देखेंगे किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। बात आपको समझ में आ गया। ये हुआ 2 टाइप का
विथ वैल्यू इनिशियलाइजेशन और विदाउट वैल्यू इनिशियलाइजेशन। हम लोग जगह बनाते समय वैल्यू रखते हुए भी जगह बना सकते हैं, जगह बना लेंगे फ्यूचर में जाके वैल्यू रखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। जब आप फ्यूचर में रखेंगे उसी को हम एग्जीक्यूशन टाइम एलिमेंट इनिशियलाइजेशन या रन टाइम एलिमेंट्स इनिशियलाइजेशन कहेंगे, और जब हम उसी समय रख देंगे तो प्रोग्राम टाइम एलिमेंट्स इनिशियलाइजेशन कहेंगे। जगह भी बनाएंगे, वैल्यू भी रखेंगे। और सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, पहले तो हमको अभी वाला ही पढ़ना है, हम भी आपको ये पहले पढ़ाएंगे विदाउट विथ वैल्यू एलिमेंट्स। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विथ वैल्यू, कैसे वैल्यू के साथ हम ऑब्जेक्ट भी बनाए और वैल्यू भी रख दे उसी समय। तो विथ वैल्यू कैन बी डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट, यदि आपको जगह निर्धारित करना हो और उसी समय वैल्यू भी रखना हो, यूजिंग 4 डिफरेंट वेज, तो आपके पास 4 अलग अलग तरीके हैं। आप जगह भी बना सकते हैं, उसी जगह बनाने के ड्यूरिंग टाइम, उसी दरमियान, उसी दौरान आप वैल्यू भी रखवा सकते हो। 4 डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। सिंटैक्स है, मैं सीधे सिंटैक्स लिखा हूं, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा और आपको यहां पे उसको एक्सप्लोर भी करूंगा। L अंडरस्कोर सिंबल है ये, ऑब्जेक्ट नेम, L फॉर लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम। सर अगर आप लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम नहीं लिखते तब भी तो लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम होता, आपको लिस्ट बताने की क्या जरूरत था, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम बिगिनर्स को समझाना चाहते हैं और ये इस माध्यम से बताना चाहते थे कि अगर आपने जिस टाइप का कांस्टेंट लोगे तुम्हें याद रहे कि वो उसी कांस्टेंट का ऑब्जेक्ट होगा, नहीं आप और कहीं घूमो जाओ, इंटीजर सोचने लगो, फ्लोट सोचने लगो, नहीं। जो जिस टाइप का कांस्टेंट वैल्यू होगा वो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट भी कहलाएगा, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम एलिमेंट 1 कामा एलिमेंट 2 डॉट 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 एलिमेंट n, मतलब वैल्यू में उसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ऊपर जगह चाहिए, तो मैं इसको कर रहा हूं ऊपर से, हम इसको समझा पाए आपको प्रैक्टिकली व्हाइट बोर्ड पर, इसलिए मुझे इसे चाहिए जगह। मैं इसे इरेज कर दूं, इरेज करने से फिर से बता दूं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट 2 तरह से किया जा सकता है, विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू। और विथ वैल्यू अगर आप करेंगे तो उसे प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कहते हैं या एलिमेंट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जगह भी बनेगी, वैल्यू भी रखी जाएगी। और दूसरा तरीका होता है विदाउट वैल्यू, सर मैं जगह बना लूं, वैल्यू इन फ्यूचर डालूंगा, तो ऐसे टाइप के डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कहते हैं या एलिमेंट्स इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो हम इसे इरेज करेंगे इन सबको, केवल आपके समझाने के लिए मुझे एक प्लेस चाहिए, और मैं जितने भी प्रोग्राम या जितना भी लॉजिकल चीज आपको स्किल डेवलप करूंगा इसी व्हाइट बोर्ड पे ही करूंगा। बाद में आपको प्रोग्राम करके भी दिखाया जाएगा, स्क्रीन पे भी रन कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता क्या हूं, आपका पहले रन कहां होना चाहिए, आपका होना चाहिए व्हाइट बोर्ड पे। आपको ड्राई रन करना आना चाहिए एकदम। पहले रन कैसे होता है मैनुअली आपको सीखना होगा, मशीन करेगी आपको आइडिया लगेगा नहीं। तो आइए हम सीख कर आपको चलते हैं, सिखाते हैं। तो पहला वाला सिंटैक्स ये है, तो देखिए x इज एन ऑब्जेक्ट नेम, और किस टाइप का होगा अभी नहीं बता पाएंगे सर, क्योंकि जिस टाइप का कांस्टेंट होगा वो इस टाइप का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं कैसे डिक्लेयर कर दूं सर ये x क्या है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां 5 लिख दूं तब तो आपका फॉल्स हो जाएगा, आपका सोचना फेल हो गया, क्योंकि ये जिस टाइप का होगा वो इस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। मैं कैसे डिक्लेयर कर दूं, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे हमारे शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्थाएं थी उसमें किसी का वर्ण पहले से नहीं डिक्लेयर किया जा सकता था, पता नहीं कौन किस तरह का काम करे, जो जिस तरह का काम करता उसको वैसा वर्ण मिल जाता था। वो पहले से नहीं बताया जाता भैया किनका वर्ण बता दो क्या होगा, ये कौन है, कौन से वर्ण से बिलोंग करेंगे। तो वर्ण किस पे, कर्म के हिसाब से था, जैसा कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण हो जाता था। ठीक उसी तरह से आप यहां समझ सकते हैं, जिस तरह का कांस्टेंट उसका होगा उस तरह का वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैं नहीं बता सकता हूं क्या होगा। तो ठीक, हालांकि ये तो इंटीजर कांस्टेंट हुआ, तो ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट भी हुआ। एक बार आपको निकाल कर दो, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए x = 5, ये 5 क्या है सर, कांस्टेंट वैल्यू है।
किस टाइप की कांस्टेंट वैल्यू जिस क्लास की होगी सर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। भैया ये इंट क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है, तो अगर इंट कांस्टेंट टाइप का वैल्यू हुआ तो क्लास भी इसकी डिक्लेयर हो गई इंट क्लास। तो जिस टाइप का क्लास होता है दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम, ये ऑब्जेक्ट नेम है। ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट नेम हुआ सर? इंट क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर y इक्वल टू 3.5 मैंने कर दिया तो ये 3.5 पहले तो आपको जानना होगा किस कांस्टेंट से बिलोंग करता है, इसीलिए मैंने पहले प्राइमरी डाटा टाइप आपको समझा दिया फिर लिस्ट समझा। अब आपका 3.5 ये फ्लोट टाइप का है सर, फ्लोट टाइप कांस्टेंट वैल्यू है। ये किस क्लास का होगा? जिस क्लास का कांस्टेंट है वो उसी क्लास का होगा। फ्लोट क्लास है, ये फ्लोट क्लास टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे कह दिया आपने? कंप्यूटर तो कह नहीं रहा, कंपाइलर तो बता नहीं रहा है, हम ही बोल रहे हैं, हम ही बता रहे हैं आपको कैसे पता चल गया कि दिस इज अ फ्लोट टाइप कांस्टेंट वैल्यू? सोच के बताइए ना, आपको कैसे पता चल गया कि why we can say that this is a constant type value of float class? Sir, behind reason it is include the decimal point. Very good. You are also very excellent answer. आपके भी excellent answer हुआ, क्योंकि चाहे हम हो और चाहे कंपाइलर हो और चाहे आप कल के दिन होंगे, डिपेंड ये करता है कि आपको आता क्या है। आपकी पहचान एग्जैक्टली कंपाइलर जैसी पहचान होती, कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहां भी देखिए 3.5 हुआ, आपको जैसे मैनुअली पता चल रहा है ना, इतना ही सेंसिटिव है वो भी, कंपाइलर समझ जाएगा। अब जरा देखिए z इक्वल टू आपका ये ट्रू है। अब ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये किस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले पूरा क्लास पढ़ा दिया, कांस्टेंट पहचान दिया। तो ये किस क्लास का है? ये बूल क्लास का सर है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का होगा? बूल क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर समझ में आई। जैसे सबकी पहचान होती है कंपाइलर समझ लेता है। एक और बता दूं आपको, 3 + 5.5j = p। सर ये भी एक कांस्टेंट टाइप का है, ये किस टाइप का कांस्टेंट टाइप है? पढ़ के तो आए हैं आप, देख लीजिए, चेक करिए। तो आपने तुरंत बताया होगा सर ये कंप्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि सर जे लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें मैं कंप्लेक्स बारे में जानता हूं, तो इससे मुझे पता चल गया। और ये जिस क्लास का कांस्टेंट टाइप होगा उसी क्लास का ये ऑब्जेक्ट टाइप होगा भाई। अब आइए मैं इतनी बात क्यों बताया आपको, ये देखिए मैंने कहा कि इसे लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है कि जो जिस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू आएगा उसी को ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए मैंने इसको बता दिया, पहले से तय कर दिया है। क्योंकि मुझे सिंटैक्स में बताना ही कि हम गलती नहीं करेंगे, हम लिस्ट टाइप का कांस्टेंट लेके आएंगे, ये वचनबद्ध हो। अगर आप ये वचनबद्ध हैं, प्रॉमिसेबल है, ये है, तो लिख दीजिए कि आप कि वो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा फिर। लेकिन अगर आप यहां बदले तो वो बदल जाएगा, लिखे वही जो यहां ना बदलना चाहे, मतलब उसको लिस्ट कांस्टेंट ही देना होगा, तब तो वहां बात सही हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम चलते हैं कैसे समझेगा हमारा पीवीएम या कंपाइलर को लिस्ट क्लास कांस्टेंट है। देखिए a = b = c = d = e = सर ये 5 है, ये 30.5 है, ये 30.5 + 5 j है। j स्पेस के साथ होना नहीं चाहिए, स्पेस साथ होना चाहिए, कंप्लेक्स में आपने पढ़ा था, नहीं एरर हो जाए। और ये सर ट्रू है और ये नन है। आई होप आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से क्लास का कांस्टेंट है। टेक टू टाइम, आप समझिए, आप मैन्युअली सोचिए कि ये किस क्लास का कांस्टेंट है, ये किस क्लास का कांस्टेंट है, ये किस क्लास का कांस्टेंट है, और ये किस क्लास टाइप का कांस्टेंट है, और ये किस क्लास टाइप का कांस्टेंट है। हमने आपको शुरुआत में जब पढ़ा रहे थे हमने कहा क्लास कुछ नहीं होता, कांस्टेंट समझ जाएंगे तो क्लास समझ में आएगा। आज तक आपने मानव नहीं देखा होगा, आपने मेल फीमेल फीमेल देखा होगा, लेकिन मानव दिमाग में बात आती है। क्यों? क्योंकि जब कांस्टेंट अगर आप पहचानते हैं तो उनके क्लास को पहचानते होंगे। आज तक आपने फल नहीं खाया होगा, खाए हैं फल? फल नहीं खाए हैं आप, आम खाए होंगे, केला खाए होंगे। अब क्लास के नाम से पहचाने जाते हैं, वो पार्टिकुलर कांस्टेंट है। फल कोई नहीं खा पाएगा क्योंकि फल होता ही नहीं है।
फल के नाम पे कलेक्शन है, ये क्लास नाम बताया गया फल। जैसे मानव कहीं नहीं होता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, यस मानव कहीं नहीं है तो मेल होगा तो फीमेल होगा तो फीमेल होगा, वो क्लास है केवल। क्लास को वैकल्पिक ऐसे ही आप कंसेप्चुलाइज करिए, कांस्टेंट पहचान लेंगे तो क्लास समझ में आ जाएगा, लेकिन क्लास अगर समझे और कांस्टेंट नहीं समझे तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा क्लास। ये बात मैं शुरू में भी किया था और आज भी मैं बता रहा हूं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव द नोन द कांस्टेंट एंड ऑलरेडी यू हैव द नोन द क्लास टाइप, अदरवाइज वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस इज अ व्हाट क्लास टाइप्स, नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है। आगे तो आप यहां क्या कहेंगे, सर दिस इज अ इंट क्लास कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ फ्लोट क्लास कांस्टेंट वैल्यू। ये मैं हैज लगा के कुछ लिख रहा हूं बार बार, ये सब क्या लगा रहे हैं, वैसे हैज का मीनिंग होता है COD कोड, यहां पे हैज का यूज किस लिए किया जाता है, कमेंट देने के लिए। अगर आपको ऐसा कुछ करना हो कि आप ये बताना चाहते हो कंपाइलर को दिस इज नॉट माई कोडिंग लाइन, दिस इज नॉट माई इंस्ट्रक्शन लाइन, तो आप उसके आगे क्या लगा दीजिए, हैज लगा दीजिए, उसको वो नहीं पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये एज इसे हम कमेंट कहते हैं। हम बात नहीं करेंगे कमेंट के बारे में, बहुत डीप तरीके से पढ़ाएंगे जब कमेंट आएगा तब। आपको मैं लिख रहा हूं, जो बता रहा हूं, आपको डाउट ना हो पाए, आप सोचे कुछ तो उससे पहले जवाब मिल पाए, इसलिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको बता दूं ये क्या मैं लिख रहा हूं। तो ये कमेंट्स है, कमेंट ऐसे लिखा जाता है। कमेंट क्या होता है, दिमाग से हटा दीजिए। कुछ बच्चों को क्या होगा, कमेंट दिमाग में चढ़ जाएगा, लिस्ट भूल जाएंगे, क्योंकि आदत है उनको परेशान होने की। आपको कमेंट के बारे में नहीं सोचना है, हैज के बारे में नहीं सोचना है, अभी मैं जो बता रहा हूं उसके बारे में सोचना है ना। आपके पास सोचने के लिए है ऑलरेडी, मैं ये कह रहा हूं, तो आपको क्या नई चीज बात सोचना है। आगे चलें, ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ये आपका बुलियन क्लास कांस्टेंट है, नन क्लास कांस्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लेडीज को पढ़ रखे थे। सर अब बताइए जो मुद्दा है कैसे समझेगा हमारा कंपाइलर की वो लिस्ट है। ये देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता था, ये देखिए इसे डेराइव्ड क्लास क्यों कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछना चाहते हैं डेराइव्ड क्लास में तो हम एडवांस पैथन में थोड़ा सा समझ पा रहे हैं बात को, एडवांस पैथन में चले गए क्या, नहीं। डेराइव्ड क्लास में इसलिए कहा, डेराइव्ड डाटा टाइप इसलिए उसको कहा, आप डाटा टाइप कह सकते हैं, डेराइव्ड डाटा टाइप इसे उसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे। कैसे, देखिए आप यहां लिख दीजिए एल। अब कुछ बच्चों का ये दिमाग होगा कि जिस टाइप का क्लास होगा उसी टाइप का ऑब्जेक्ट नेम का लेटर लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। एल फॉर लिस्ट होता है, मैं आपको समझ में आया इसलिए एल ले लिया हूं, कोई नेसेसरी नहीं है। दिस इज अ नेमिंग रूल ऑफ आइडेंटिफायर, आपने पढ़ा था, जिस तरह से रूल होता है आइडेंटिफायर का वो सब लागू यहां कर सकते हैं, नहीं आप एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, क्योंकि आप वेरी सेंसिटिव है, मैं इसलिए पहले से बता देता हूं, आप आगे से सोच लेते हैं। तो ये एल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एल फॉर मुझे लिस्ट ऑब्जेक्ट दिखाना था इसलिए मैं हटा ही दे रहा हूं भाई, मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब जरूरी भी नहीं कि क्या सर प्रत्येक आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर लगाना जरूरी नहीं। क्या आपको पता है व्हाई वी आर यूज्ड टू अंडरस्कोर सिंबल? आपको कोई भी सिंबल अगर परमिटेड नहीं रहा तो इसमें ऐसा क्या चीज था जो अंडरस्कोर परमिटेड कर दिया गया, ये कमेंट करके आप बताइएगा। आपके लिए होम टास्क है, मैं बीच बीच में से होम टास्क देता रहूंगा, आपके लिए होमवर्क देता रहूंगा, जिससे आपको चीज पता चले। मैं आपको पूछना चाहूंगा, अगर पैथन के जगत में मिस्टर गिड्डो रनसम ने जितने भी सिंबल थे सबको डिनाई किया, एक सिंबल को क्यों मिला, व्हाट इज रीजन दैट? आइए पता लगाएं, क्या इसने कुछ डोनेशन पास किया मिस्टर गिड्डो रनसम के, मुझे आने दिया जाए बाकी सबको डिनाई कर दिया जाए, या व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट्स यूज? इंटेलिजेंस क्वेश्चन फॉर यू। और आपने सोचा नहीं होगा, मैं आपको थिंकिंग सीड भी आपके अंदर डेवलप करूंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा स्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने देना शुरू कर दिया। क्या रीजन है इसको भी सोचेंगे आप, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको सोचना है। आगे एल अंडरस्कोर ओबेजे, और फिर आप यहां पर आप ले लेंगे आप 5 इंटीजर टाइप कांस्टेंट, 3.5 30.5, दिस आर फ्लोट टाइप कांस्टेंट वैल्यू, 30.5 plus 5j, this is a complex class constant value, true, this is a boolean class constant type value, this is a none। मतलब आपने देखा प्राइमरी डाटा टाइप के जितने भी कांस्टेंट सब आपने इसके अंदर यूज कर लिए।
तो ये किस टाइप का होगा, ये सोचने वाली बात है। सर अब मैं इसको किस जाति का बोलूं, किस स्पेसिफिक टाइप का बोल दूं सर मैं, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट हो गए, सब अलग अलग कांस्टेंट है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, बूल भी है, नन भी है, तो सर इसकी क्या कास्ट होगी। इसीलिए कहा सब अगर छोड़ना होगा तो आइए एक लेबल लगा देते हैं, किसने कहां से क्या, ये हमारा मार्कर है, ये हमारा कैप बना होगा जापान से, ये बना होगा रसिया से, ये बना होगा अफगानिस्तान से, डजंट मैटर। अब इस पे जो लेबल चस्पा होगा ना उस जाति का कहलाएगा। आखिरकार में जो मैन्युफैक्चरर का जहां पे कंट्री नाम लगा दोगे, कौन अंदर देखता है पार्ट क्या लगता है, ऊपर देखा जाता है, आइडेंटिफाइड होता है ना किसके द्वारा वो बनाया गया है, मेड इन। तो आइए इस पे एक मेड इन का एक लेबल लगाते हैं, और ये लेबल है, ये होंगे आप जहां से होंगे, लेकिन अब क्या हो चुके हैं आप लिस्ट कांस्टेंट हो गए, ये बाहर से लेबल लग गया और ये बन गया आपका नया डाटा टाइप। और इसीलिए लिस्ट को डेराइव्ड मैं क्लास टाइप या डेराइव्ड डाटा टाइप का नाम दे रहा था, क्योंकि ये बनते हैं किससे, प्राइमरी की मदद से कह सकते हैं। तो कैसे पता चला, जैसे इनकी पहचान है कि दशमलव नहीं होते हैं, इनकी पहचान है विथ दशमलव पॉइंट होते हैं, दशमलव बिंदु होते हैं, जैसे इनकी पहचान है जे होते हैं, जैसे इनका पहचान है टी कैपिटल में आर यू ई स्मॉल में, जैसे इनकी पहचान है एन कैपिटल में एन ओ एन ई, वैसे इनकी पहचान है जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, वो सबसे आखिर में जिसका लेबल रहेगा वही दिखाई देगा। क्या थे, कोई मतलब नहीं, आपने कोई भी चीज रखा हो लेकिन पैकेट में बंद करके और उसमें आप लिख दो वाटर, तो मोस्टली दुनिया को क्या दिखेगा, दिस इज अ वाटर, और वही दिखेगा, अंदर तो आपको दिखेगा नहीं क्या है, और उसी नाम से ट्रीट किया जाएगा। एग्जैक्टली आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट वैल्यू, इसे हम हेट्रोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। आपने लिस्ट में पढ़ा होगा, लिस्ट कैन स्टोर द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, हालांकि हमने इसमें हेट्रोजीनियस यूज किया है क्योंकि अलग अलग क्लास के कांस्टेंट वैल्यू को मैंने इनको पैकअप किया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू भले अलग अलग डिफरेंट के हों, लेकिन वो इसके अंदर आ जाने के कारण वो लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, आगे चलिए, ये तरीका मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ऐसे समझेगा वो लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने पहला टॉपिक सीख लिया है कि कैसे विथ वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं, और इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए हम इसके तरह तरह के तरीके बता दें। अब प्रीवियस चीज बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कभी उसको बताया नहीं था प्राइमरी डाटा टाइप, इसलिए साथ हाथ तक कंसेप्ट डीप कर रहा था। आइए हम अलग अलग तरीके से बताएं। A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 3.5, 6.8, 6.86, C इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, एंड D इक्वल टू नन, एंड E इक्वल टू आप यहाँ पर 3 प्लस 3.5 J, 6.5 प्लस 3.5 J, आप और भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या मतलब, सर इसमें एक ही क्लास के कांस्टेंट वैल्यू का कलेक्शन है, इंटीजर क्लास कांस्टेंट का, सर इसमें भी फ्लोट क्लास कांस्टेंट का भी है, इसमें सर केवल बुलियन क्लास कांस्टेंट के वैल्यू हैं, ये इसमें केवल नन कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें सर कॉम्प्लेक्स क्लास वैल्यू है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिस्ट की वैल्यू में सिमिलर या डिसिमिलर का कोई भेदभाव है। हेट्रोजीनियस का कलेक्शन भी हो सकता है, होमोजीनियस का। अब आप अगला F में ऐसे समझो, आप F इक्वल टू में सबको रख लो, जैसे कि सॉरी बॉक्स नहीं बनाना हमें भी, 1 A, B, C, D, E लो, तो ये हो गया हेट्रो और ये हो गया होमो, ये भी होमो, इंट होमो है, ये फ्लोट होमो है, ये बुलियन होमो है, ये नन होमो है, और ये कॉम्प्लेक्स होमो है। और इन सब को एक साथ भी ऐड कर सकते हो, हेट्रो भी कर सकते हो। मतलब लिस्ट कैन अलाउ टू द सिमिलर और डिसिमिलर टाइप कांस्टेंट वैल्यू कैन बी होल्ड इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट नेम ऑफ क्लास। आई होप ये बात आपको समझ में आया, पहला तरीका आपको समझ में आ गया। हम अब दूसरा वाला तरीका देखेंगे 1.2। सबको बात समझ में आ गया। अब इसका मेमोरी लोकेशन है, कैसे बनता है हम अंदर ले चलेंगे अगले वीडियो में, अभी नहीं पूरा कंप्लीट बता देंगे तब आपको इसको।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप एरिया पे समझाना बाद में शुरू करेंगे। इरेज कर दो इसे, ठीक है। हम आपको ये क्लियर कर पाया कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों का कलेक्शन हो सकता है। और अभी तो विथ वैल्यू पढ़ रहे हैं तो हम खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू, जगह भी बने और वैल्यू भी रखते हैं साथ साथ। तो दूसरा तरीका क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम में आप सिंटैक्स क्या है, हमने लिया x और फिर हमने लिया यहां पर 1, 2, 3.5 और फिर हमने लगाया ये ऑपरेटर और यहां मैं लिखूंगा कोई नंबर। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये जो है हालांकि यहां बताया गया दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू, दिस ऑपरेटर मतलब किसे कहा जा रहा है, ये दिस ऑपरेटर का मतलब ये ऑपरेटर रिप्लिकेट द सेट ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ टाइम। काम आपको बता दिया गया, नाम बता दिया गया और क्या चाहिए, एक्सप्लेन तो कर दिया गया, वहां नाम और काम दोनों बता दिया गया, वहीं से बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी मैं यहां पे आपको फिर से एक बार क्लियर करूंगा। ये है रिप्लिकेट ऑपरेटर। रिप्लिकेट ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर आपने पढ़ा था और वहां पर साथ मैंने रिप्लिकेट ऑपरेटर चर्चा नहीं किया है, स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है, अभी हम चर्चा कर लेते हैं रिप्लिकेट ऑपरेटर की। ये रिप्लिकेट ऑपरेटर है, ये क्या कर देता है, ये जितने सेट ऑफ लिस्ट में वैल्यू रहेंगे उन्हीं को रिपीट कर देगा। जरा मैं बात को समझिएगा, वैल्यू क्या है 1, 2, 3.5, नंबर 3 वैल्यू है। अगर आपने 5 कर दिया तो इसका मतलब आप कह रहे हो x पर ये नहीं बल्कि 1, 2, 3.5, 1, 2, 3.5, 1, 2, 3.5। जरा देख लीजिए, 1 सेट, ये 2 सेट, ये 3 सेट, 1, 2, 3.5, ये 4 सेट, 1, 2, 3.5। आप शायद देख पा रहे हैं, मैं किसी वेरिएबल पे इतना बड़ा लिखूं तो क्यों उतना मेहनत करूं, जब मेरे पास ऑपरेटर अवेलेबल हो। तो ये भी हुआ वेरिएबल ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन और विथ वैल्यू। तो आप देख लीजिए, अगर मुझे 1, 2 और 3.5 के 5 टाइम यही बार बार रिपीट करना है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, ऑपरेटर से कराऊं ना कि मैं करूं। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का मतलब करने से नहीं होता, कराने से होता। तो यही से हम टेक्निक सीखेंगे, ऐसे कराएंगे। क्यों मैं 5 बार इसको रिपीट करूं। अब ये लिखने वाला थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा उसको, लेकिन जो इस तरह लिखेगा उसका मतलब उसको रिपीटेशन ऑपरेटर पता है। और ऐसे ही पर्सन कहते हैं डीप नॉलेज, और ऐसे ही लोग होते हैं डिफर टू अदर। और जब डीप नॉलेज और डिफर टू अदर होंगे तो इसी का साइनोनिम्स होता है, इसी का समानार्थी शब्द होता है सफलता या सक्सेस। इफ यू वांट टू डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर, then we can say that you are success, यार we are success। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हम इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं, इसकी बात समझ लें। इस पे रिप्लिकेट ऑपरेटर में सदैव आपको पॉजिटिव वैल्यू देना है, निगेटिव नहीं देना है, आपको ग्रेटर देन 0 देना। दिमाग में रखिए, एक नंबर क्वेश्चन यहां से भी तैयार हो गया। रिप्लिकेट ऑपरेटर के बाद जो आपको देना है वो इंटीजर वैल्यू ही देना है। पहली बात तो इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू देना है। बहुत सारे कांस्टेंट आपने देखे थे, केवल इंटीजर कांस्टेंट देना है, मतलब जिसमें दशमलव ना लगा हो, सीधी सीधी बात। और वो भी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा 1 होता है। मतलब आप यहां 1 से, एक संख्या से लेके इनफाइनाइट तक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये डिपेंड करेगा आपके पास हीप एरिया में है जगह नहीं रखने का, इनफाइनाइट इन द सेंस आप ये बाकी रख सकता है वो। लेकिन आप कभी भी इसके बगल में -5 या आप 0 देंगे तो एक चीज होगा, क्या चीज होगा, एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी, मतलब उसमें वैल्यू ही नहीं रहेगी। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछ बैठे कोई और ऐसे दे दे, अक्सर दे दिया जाता है, हमको आइडिया नहीं रहता तो हम फंस जाते हैं। एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं। 2 टाइम हम लोग पढ़ाई करते हैं अपने लाइफ में, हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोग पढ़ना प्रिपरेशन दोनों साथ चलेगा। अगर इसका आंसर पूछ लिया जाए प्रिंट में एक्स करके तो बहुतायत स्टूडेंट, आपको प्रिंट पता है, मैंने प्रिंट पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाया है तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रिंट फंक्शन बहुत अच्छे समझाया, समझ लीजिएगा। मैं कोई भी चीज लिखूंगा तो बिना पढ़ाए लिख ही नहीं सकता हूं, इस बात के लिए वचनबद्ध पहले ही वीडियोस थे। ये प्रिंट एक्स करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। और जो पहले से पढ़ रखे होंगे, आई होप अगर आप सही बताएंगे तो आप देखेंगे यहां आपका कंफर्म नहीं हो पाता, अब होगा।
अगर माइनस कोई वैल्यू आ गई या जीरो से लेस देन, आप हो ना, जीरो से लेस देन, जीरो को लेते हुए उसके लेस देन कोई वैल्यू दोगे, आपको लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ले जाएगा वो। चलें कोई बात नहीं, टॉपिक आप समझ में आ गया। सर दूसरा तरीका ये भी है, इस तरह से भी लोग बना सकते हैं। ये भी तरीका हुआ, हम वैल्यू के साथ जगह भी बनाए और वैल्यू भी रख लें, और वैल्यू रखने का एक शॉर्ट तरीका ये था, रिप्लिकेट ऑपरेटर। आई होप ये बात समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगली बात करते हैं, जो अगला तरीका है 1.3। पहला वाला पढ़ रहा हूं, पहले का 1.3 का सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट नेम दूंगा। चलिए सर देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट नेम यस दिया, इक्वल टू लगाया सर, फिर यहां पर एलिमेंट दीजिए सर, दे दिया मैंने 1 2 3, चलो एक जाति की दे देता हूं, कोई बात नहीं। फिर यहां बंद कर देता हूं। फिर ये क्या है, ये ऑपरेटर है, और यहां एक्सप्लेन किया गया दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू, और दिस मतलब कौन ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। ये डबल ऑपरेटर, डबल रोल इसका है। डबल रोल आप जानते होंगे, मूवी देखते होंगे, डबल रोल समझते ना, एक व्यक्ति का दो वाला काम, वैसे आपका भी कई रोल होते हैं, हमारे भी कई रोल हैं। हर आदमी में है 10-20 आदमी, जिसको देखिए कई बार देखिए। एक्चुअली में यही इसका मतलब होता है। मोस्टली सब तो डबल रोल करते ही हैं, कुछ लोग ज्यादा ही रोल अप्लाई करते हैं। इसके पास मात्र लेकिन 2 ही रोल अप्लाई करता है। ये प्लस देखने में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस अगर इंटीजर कांस्टेंट साथ रहेगा तो प्लस कहलाएगा, लेकिन अगर ये लिस्ट कांस्टेंट के साथ यूज हुआ तो इसका ये नाम बदल जाएगा। ध्यान रखना, जैसे इस समय आपका नाम बदल गया, यू आर गुड स्टूडेंट, you are not Neetu, you are not Ramesh, you are not father, you are now this time is a student। क्योंकि जो जैसा काम करता है वैसा रोल होता है, जैसा रोल होता है उसका आइडेंटिफायर होता है। अब तो हम लोग टेक्निकल भाषा में बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं क्रमबद्ध, और आपको आइडिया लग गया होगा। अपनी एक भाषा जनरेट की जा सकती है हम लोगों की। चले कोई बात नहीं, टॉपिक की बात करें तो आप ये प्लस ऑपरेटर को, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू प्लस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लस ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन यहां पे इसका नाम जो है ना, लिस्ट कांस्टेंट में कनकटनेट ऑपरेटर कहलाएगा। दिस इज अ नॉट प्लस ऑपरेटर इन देयर एक्सप्रेशन। यहां पर लिस्ट के साथ जब ये यूज होगा तो इसका रोल दूसरा होता है। जब रोल दूसरा होता है सर, उसका नेम दूसरा होगा, और नेम इसका यहां पर क्या है, इसका नेम यहां पे कनकटनेट ऑपरेटर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं इसके सिंटैक्स पे। प्लस अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4, 5, 6। मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूं कि आपका एक स्किल डेवलप किया जाए, और इसी को डीप नॉलेज कहते हैं। शुरुआत में इतना ज्यादा मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन आ ही नहीं पाएगी। आप इस तरीके से भी जब बना रहे हो फर्स्ट टाइम तो ऐसा काम कर सकते हैं, दो लिस्ट को आपस में कनकटनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा डबल रोल, इसी चीज का एक दूसरा किस तरह से किया जा सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। A = 1, 2, B = 3, 4 एंड C = A + B। देखो बात समझिएगा, ये और ये दोनों बात सेम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ये बस यहां पर मैंने कांस्टेंट टाइप का वैल्यू दे दिया है, यहां पे हमने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट नेम के साथ कर रहे हैं। ऐसा भी काम कर सकते हैं, मतलब आप इस तरह से देखिए, C इज अ न्यू ऑब्जेक्ट नेम। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ए जिस टाइप का होगा उसी टाइप का होगा। ए और बी दोनों किस टाइप के हैं, ये दोनों टाइप के हैं, लिस्ट कांस्टेंट टाइप के, लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। और जब ऑब्जेक्ट से आप यूज करोगे तो उसी तीसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पता चल गया। रिप्लिकेट ऑपरेटर के थ्रू या कनकटनेट ऑपरेटर के थ्रू भी आप नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वैल्यू भी साथ रखा सकते हैं। चले, ये आपको ये बातें क्लियर समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। अब चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका भी हो सकता है, कौन सा, यहां एक्सप्लेन किया जाएगा। हम इसे इरेज कर दें। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। आज तो आप हो सकता है मिस कर चुके हो, विदाउट कॉपी पेन बैठ गए, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आने वाले प्रत्येक लेक्चर में कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली 1 वीडियोस कंप्लीट वीडियोस में समझ में आ जाएगी। आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी बुक पे आप अपना दूसरा चीज क्लियर करने के लिए आप जाइए, ये चीज क्लियर हो जाएगा मोस्टली। आगे है, अब चौथा तरीका है, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू E1 E2 ... En। En मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, फिर से लिस्ट दे दिया। देखो ये चीजें हम लोग बात नहीं करेंगे, बस तरीका जान लीजिए। X इज इक्वल टू 3.5, 3, 5, 6, और आप लिस्ट के अंदर
स्वतः एक लिस्ट दे सकते हैं ऐसे, और आपको इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। हम इस तरह का भी स्ट्रक्चर्ड नया ऑब्जेक्ट बनाते समय देखा जा सकता है और दिया जा सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे कहते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट। क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। और इसके बारे में हम एक अलग से लेक्चर वीडियो लेके आएंगे कि आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, जो उसका रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। मैनेजमेंटिंग इसका, मेमोरी में एलोकेशन कैसे करता है, एक्सेस कैसे करते हैं। तो आप जानते रहिए कि चौथा तरीका ये भी है, ऑब्जेक्ट हो जाए। एक नंबर के एमसीक्यू में चाहे उस तरह कोई पूछे, इस तरह से कोई बताए तो इस तरह बताए, इस तरह बताए, या फिर इस तरह से भी बताए, फिर भी आपको आना चाहिए, बस आप जान लीजिए। ये देखो लिस्ट के, इसका कांस्टेंट ही क्या है? ये तो इंट कांस्टेंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है। चौथा जो आपका ये कांस्टेंट है वो इंट टाइप का ही कांस्टेंट है, और ऐसे में ये नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। और हम अभी लिस्ट के बारे में स्ट्रक्चर नहीं बताया, जिसको बता ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप जान लीजिए चौथा ये भी तरीका है। आई होप आज अभी आपने आधा पार्ट समझा है कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में केवल आपने एक चीज देखा कि कैसे हम लोग विथ वैल्यू डिक्लेयर बनाते हैं इसको। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ये कंप्लीट चारों हो गया। चारों से चाहे जो बताइए, आप ज्यादातर उपयोग करते ये नजर आएंगे, क्योंकि सिंपल होगा, और मैं आपसे सजेशन भी करूंगा कि ये वाला आप बनाइए, अभी इन सबको टेक्निकल चीज को छोड़। चलिए, तो आई होप आपके लिए मात्र एक अभी होगा जो आपको समझना होगा, बाकी चारों तरीके मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब दूसरा बात क्या है? विदाउट वैल्यू कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग टू डिफरेंट वेज। अभी तक विथ वैल्यू हम ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, बस 2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम लेंगे, ये बातें क्लियर कर दूंगा, समझ में आ जाएगी आपको। विदाउट वैल्यू कैन बी डिक्लेरेशन यूजिंग टू डिफरेंट वेज, उसमें भी 2 तरीका था। कौन सा? उसमें सर 4 डिफरेंट वेज थे, हम 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते थे। और अगर आप विदाउट वैल्यू मतलब रन टाइम वैल्यू इसको बनाना चाहते हैं, या इसी को एम्प्टी लिस्ट भी कहते हैं, आप उसमें वैल्यू नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी? वो लिस्ट तो ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन उसमें कोई रहेगा नहीं, तो ऐसी लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। तो आप एम्प्टी लिस्ट 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला 2.1 तरीका यूजिंग लिस्ट स्पेसिफायर सिंबल, आप इस सिंबल से बना सकते हैं। दूसरा यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, आइए मैं समझा दूं, पहले आपको ये क्लियर कर दूं, इनको क्लियर कर दूं, बस वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपका ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया। मैं चाहता हूं एक वीडियो में रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, 2 वीडियो इसलिए पार्टिट नहीं कर रहा हूं मैं। बात को समझिएगा। विदाउट वैल्यू कैन बी डिक्लेयर्ड, हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते समय केवल सिंबल देंगे, एम्प्टी रहेगा, वैल्यू नहीं देंगे। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, जरा देखिए। पहले यूजिंग लिस्ट स्पेसिफायर, सिंटैक्स पहले देखिए आप, ये 2.1 विदाउट वैल्यू डिक्लेयर एंड लिस्ट ऑब्जेक्ट, अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट का नेम आप लिख दीजिए कोई, और जो भी ऑब्जेक्ट नेम होगा वो लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो जिस टाइप का कांस्टेंट होगा। और यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, आपने देखा था, इससे पहचान थी लिस्ट की। ये सिंबल है, रिजर्व है, कंपाइलर को पता है दिस इज आइडेंटिफायर ऑफ लिस्ट। जैसे दिस इज आइडेंटिफायर फ्लोट, दिस इज आइडेंटिफायर जे इज आइडेंटिफायर कॉम्प्लेक्स। जैसे आइडेंटिफायर TRU इज आइडेंटिफायर ऑफ, हर कांस्टेंट की पहचान होती है, वैसे लिस्ट कांस्टेंट की पहचान ही सिंबल होगी। और हो गया, बन गया सर, एक डिक्लेयर हो गया। एग्जांपल जरा देखिए ना, x इक्वल टू, ये भी क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन सर इसमें वैल्यू नहीं है। हाँ जी, इसीलिए तो इसे कहते हैं, हम इसे कह सकते हैं एम्प्टी लिस्ट ऑब्जेक्ट। जब इसमें वैल्यू नहीं तो कैसी हो गई, एम्प्टी लिस्ट हो गई, इसमें वैल्यू नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, जगह भी बनी थी, वैल्यू भी गई थी। अब वो वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी मैं अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि इसमें केवल इतने बताना है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है मैं दिखाऊंगा उसे। एक्स ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2.2, आप सिंटैक्स ये है कि आप ऑब्जेक्ट का नेम कोई डिक्लेयर करेंगे, इक्वल टू लिस्ट नाम का ही एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। फिर सुनिए, प्रीडिफाइंड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, बड़ी बात है, आप समझिए, एक फंक्शन है बना बनाया, इसकी मदद से भी आप एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, जो अभी मैं यहां लिखा था, जरा देखिए,
कंस्ट्रक्टर, इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों कहते हैं जान लीजिए, आपके सिलेबस में अभी नहीं, हम लोग कोर पैटर्न पढ़ा, एडवांस पैटर्न की बात है ये। जिस नेम का द सेम नेम ऑफ क्लास एंड सेम नेम ऑफ फंक्शन, अगर वही नाम का क्लास हो और वही नाम का फंक्शन बन जाए तो आप उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। आप जिस लेवल पे हैं इतना ही समझ लीजिए और बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए लिस्ट नाम का क्लास भी है और लिस्ट नाम का फंक्शन भी बन गया है, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, कोई सामान्य फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए यहां पर कहा गया है हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी आप इम्पटी कर सकते हैं, ठीक है। आप लिस्ट के मदद से दो तरह का कर सकते हैं। अब ये डीप नॉलेज ये बात जान लीजिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। विदाउट वैल्यू दो तरीका है, विद द स्पेसिफायर सिंबल्स ऑफ लिस्ट एंड यूजिंग द लिस्ट फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी को कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसी नाम का क्लास है लिस्ट और इसी नाम का फंक्शन बन चुका है, इसीलिए इसका नाम कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, ठीक है। आगे ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये इम्पटी भी बना सकता है और विद वैल्यू बना सकता है, ए नंबर और बी नंबर। इसकी मदद से लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से विथ वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं और विदाउट वैल्यू भी सर बना सकते हैं। विदाउट तो आप समझ ही लिए, इनको भी इम्पटी लिस्ट भी कहेंगे, इनके द्वारा इम्पटी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन आप इनके साथ वैल्यू भी दे सकते हैं। जरा देखिए कैसे, पहले सिंटैक्स जानिए विथ वैल्यू का, लिस्ट विथ वैल्यू का सिंटैक्स क्या है। ऑब्जेक्ट का कोई नेम होगा आपका लिस्ट का, इक्वल टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर है। बस ध्यान ये देना है आपको कि इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर यदि आपने एलिमेंट 1 कामा एलिमेंट 2 डॉट 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 एलिमेंट n, आप ऐसे करेंगे तब भी कंस्ट्रक्टर ये क्या कर देगा, विथ वैल्यू बना देगा। ध्यान रखना, विदाउट वैल्यू में लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी दो तरह का से काम कर सकता है, वो इम्पटी भी तैयार कर सकता है और वो वैल्यू के साथ भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस कांस्टेंट सिंबल के साथ अंदर ही वैल्यू करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, x इक्वल टू लिस्ट, आप ऐसे करेंगे तो इम्पटी लिस्ट हो जाएगा, मतलब इसमें इम्पटी लिस्ट आपने तैयार किया, इसमें वैल्यू नहीं है। लेकिन आप चाहें तो y इक्वल टू लिस्ट 1 कामा 2 कामा 2.5 समथिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये तो तब भी ये लिस्ट विथ वैल्यू भी बन गया। तो ये भी दो तरीके से बन सकता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर समझ में आ गया कि हम लोग लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग 2 डिफरेंट वेज, विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू। विथ वैल्यू हम 4 डिफरेंट वेज से तैयार कर सकते हैं, इससे पहले मैंने अभी लेक्चर आपको बताया, समझ में आया होगा नए नए तरीके से। और विदाउट वैल्यू अगर हम तैयार करना चाहें तो दो तरीके से हो सकता है। विदाउट वैल्यू का मतलब होता है रन टाइम, विथ वैल्यू का मतलब होता है प्रोग्राम टाइम। हम प्रोग्राम टाइम अगर वैल्यू दे दें अपने लिस्ट में तो हम लोग कहते हैं विथ वैल्यू, और अगर केवल लिस्ट डिक्लेयर कर लूं, बना लूं, वैल्यू बाद में दूं तो उसे हम लोग कहते हैं कि इसे हम लोग बोलेंगे रन टाइम या प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। और विथ वैल्यू में, विदाउट वैल्यू में दो तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब सिंबल के साथ भी दे सकता हूं और प्री डिफाइंड फंक्शन के साथ दे सकता हूं। लिस्ट नाम का क्लास भी है, लिस्ट नाम का फंक्शन भी है, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से भी हम दो तरीके से अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, विथ और विदाउट, और मैंने यही एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये पहला लेक्चर मैनिपुलेशन ऑफ लिस्ट का समझ में आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बेहतर वीडियो ना हो, लेकिन किसी की जरूरत हो और बहुत जरूरत हो, आपकी ये शेयर करने वाला आइडियाज उनके लिए बेहतर होगा और उनको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग इसी तरह 1 by 1 ऑपरेशन बनाएंगे अपने इसी लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।